एक माँ की चीख और एक बेटे का टूटता सहारा, जरा सोचिए। वह 40 वर्षीय माँ, जिसका नाम अब केवल न्याय की फाइल में दर्ज है, वह कौन थी? एक दिव्यांग बेटे की अकेली दुनिया। एक माँ जो दिन रात खेतों में दरांती चलाकर केवल एक सपना बुनती थी कि उसका बेटा, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वह कम से कम दुनिया की इस बेरहम भीड़ में भूखा न रहे। उसका हर पसीना, हर घास का गट्ठा उस बेटे के भविष्य की एक ईंट थी। और फिर आया वह खूनी दिन। जिस दरांती से वह अपनी दुनिया के लिए रोटी जुटाती थी, उसी दरांती की नोक पर उसकी गरिमा और सांसें छीन ली गईं। सवाल केवल 14 या 24 साल की उम्र का नहीं है, सवाल उस घाव का है। वह बेटा जो अब अपने बिस्तर पर बेसुध पड़ा है, उसकी माँ अब कभी नहीं लौटेगी। अब कौन उसके हाथ में रोटी का निवाला रखेगा? कौन उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरेगा? जिसने उसका सहारा छीना, क्या किशोर न्याय उसे सिर्फ भटका हुआ बालक मानकर माफ कर देगा? जो क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर गई। यह केवल यौन वासना का प्रयास नहीं था, यह हिंसा की विकृति थी। क्या हमारे समाज में इतनी कम उम्र में इतनी अंधेरी नफरत कहाँ से आ गई? क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध है, या हमारे टूटते सामाजिक ताने बाने का लक्षण? उस बेटे के लिए न्याय की पुकार कौन उठाएगा, जिसके पास खुद आवाज उठाने की ताकत नहीं है? क्या कानून सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र देखेगा, या उस जघन्य कृत्य की भयावहता को भी? ये मामला सिर्फ एक समाचार नहीं है, यह उन तमाम कमजोर बेसहारा लोगों की मूक पुकार है, जिनकी रक्षा के लिए न तो समाज खड़ा होता है और न ही कानून पर्याप्त कठोर दिखता है।